हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 27 बी को। ठीक है, ये आर एस अग्रवाल का चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम लोग जो आज कर रहे हैं 27 बी जो है वो आपका है लिमिट का। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, आपका 27 ए को भी पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आज लिमिट का। जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 27 बी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आपका सबसे पहले कुछ थ्योरम यहाँ पे दिया गया है, जिस बेस पे जिस आधार पे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरम आपको लिखना है। ठीक है, थ्योरम यानी कि एक फॉर्मूला टाइप का होता है, इससे क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो थ्योरम 1 में आता है, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगा लिमिट एक्स टेंस टू या थीटा टेंस टू जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जब रहेगा तब साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या होता है, जीरो होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन एक्स रहे और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहने पे वैल्यू इसका क्या आता है, जीरो आता है। थीटा भी कहीं के दे देता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो। ठीक है, जब कॉस थीटा का बात करेंगे, जो एंगल होगा वही एंगल का लिमिट भी होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा लिमिट जब थीटा टेंस टू जीरो होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ये दो आपको जो है, ये नंबर 1 फर्स्ट थ्योरम में आपको दो चीज याद रखना है कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स या साइन थीटा आप कुछ भी मान सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा जीरो, याद रखिएगा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जब लिमिट थीटा टेंस टू जीरो होता है तो उस केस में कॉस थीटा क्या होता है, 1 आता है। दो वैल्यू आपको इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम 2 में। थ्योरम 2 में क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। थ्योरम 2 में आता है लिमिट, मान लीजिए एक्स टेंस टू जीरो है, तो उस केस में अगर साइन एक्स अपॉन एक्स दिया जाता है तो इसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, जो भी बेस रहे एंगल, यानी कि जो भी एंगल रहे और नीचे भी वही चीज रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं साइन ए बी अपॉन ए बी कितना होता है, 1 होगा। कब, जब लिमिट ए बी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज आपको मेन जानना है। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहने पे साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर आपको दिया जाएगा टेन एक्स अपॉन एक्स तो इसका वैल्यू भी बोलिए क्या आएगा, इसका वैल्यू भी आएगा आपका 1। ये दो चीज आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का बात करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज है, कुछ आपको ग्राफ वगैरह इसका कुछ देखना नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एकदम देखिए इस चीज को, ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है कब, जब लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है कब, जब लिमिट क्या हो जाएगा आपका, एक्स टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, ये चीज आपका दिया थ्योरम 1 और 2 में कवर करना था। एग्जाम्पल क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज में जो चैप्टर जो इसका एक्सरसाइज है, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। मैं थोड़ा सा आपको बुक का भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ से जो आपका एक्सरसाइज 27 बी है आपका, ये आर एस अग्रवाल बुक का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल 72 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस जिस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एग्जाम्पल से भी उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जिसमें आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन 6x, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन 6x। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि देखिए जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाता है तो उस केस में अगर हम लोग बात करेंगे, उस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग जानते हैं कि लिमिट, ठीक है, यूज किसका करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 आता है। इस चीज का हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आता है, 1 आता है। तो उस केस में आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन
4x अपॉन 6x ये दिया गया है। लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग साइन 4x अपने से यहाँ पे एक 4x दे देंगे, ठीक है, इनटू जब आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं 4x का, जब आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं 4x का, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 6x बचा हुआ, इसको थोड़ा सा अलग हम लोग लिखते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे 4x से तो आपको मल्टीप्लाई भी 4x से करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप x का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। साइन 4x अपॉन नीचे क्या है 6x, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं 4x का मल्टीप्लाई और यहाँ 4x का डिवाइड, तो ये चीज़ को मैंने अलग रख दिया और इस चीज़ को मैंने एक साथ रख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ रहा क्लियर आप लोगों को ना? तो साइन देखिए, यहां से देखिए, सबसे पहले x से x कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट पार्ट आता है उसको बाहर लिख लीजिए। 4/6 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4, यानी कि साइन x अपॉन x, इस केस में क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। ये तो जब कब, जब लिमिट x टेंस टू क्या होता है 0 होता है। तो यानी कि आपके पास बचा है 4/6 इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, कहां से, साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0, देखिए साइन 5x अपॉन साइन 8x। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेपरेटली करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैसे सेपरेट करते हैं, खाली आपको सेपरेट करना है इसमें, और आपको कुछ भी नहीं करना। सेपरेट करने से क्या मतलब, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, साइन 5x, साइन 5x है तो नीचे आपको क्या चाहिए 5x चाहिए, इंटू इंटू यहां पे क्या है साइन 8x है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे 5x अपने से ऐड कर रहे हैं, अगर आप अपने से 5x यहां पे ऐड कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 5x लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ऊपर भी आपको 5x लिखना पड़ेगा ना। और अगर हम लोग यहां पे क्या करते हैं, तो यहां पे हमने 5x को ऐड कर दिया, ये तो अपना सेट पूरा हो गया इसका, ये फॉर्मूला में बैठ गया। अब यहाँ पे साइन 8x है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करते हैं, नीचे हम लोग 8x देते हैं, जब हम लोग नीचे 8x देंगे तो मेरे को यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8x का ना, तो ये दोनों चीज़ ही हम लोग का पूरा हो जाता है, दोनों ही चीज़ पूरा हो गया। तो इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए साइन 5x लिमिट तो रहेगा ही x टेंस टू 0, साइन 5x अपॉन 5x इंटू इसको ऊपर अगर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 8x अपॉन साइन 8x, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दे रहा हूं मैं, इंटू बचा क्या क्या आपका, यहां से बचा 5x और यहां से बचा 8x। यानी कि अगर आप किसी चीज में, अगर आप जैसे यहां पे आपको दिया गया था साइन 5x, तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था साइन 5x, नीचे आपको 5x चाहिए, तो नीचे 5x लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 5x का, तभी तो ये चीज़ बैलेंस होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे नीचे साइन 8x दिया गया तो नीचे आपको 8x लाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बार डिवाइड और ऊपर एक बार मल्टीप्लाई, ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना आप लोगों की, हम लोग इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि ये दोनों क्या हो, आपस में बैलेंस हो, ठीक है। खाली हम लोगों को नीचे अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा 5x का, तो डायरेक्टली नीचे हम लोग नहीं कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको नीचे 8 करना है, 2 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 कर रहे हो, लेकिन आपको ऊपर भी 8 लाना पड़ेगा। अब ऊपर भी आपको जिस चीज़ से, सॉरी 8 नहीं लाना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको 4/2 दिया गया है, आपको नीचे क्या चाहिए, नीचे आपको 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये x से x दोनों चीज कैंसिल हो जा रहा है, 5/8 आ गया आपका लिमिट से बाहर, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू 8x अपॉन साइन 8x, तो ये दोनों का ही वैल्यू साइन 5x अपॉन x 1 होता है, और ये भी क्या होता है आपका
1 होता है। तो ये दोनों 1 हो गया, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 5/8। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। टोटल हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का आ गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, जैसे आपको दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 दिया गया है 10 3x, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे 3x चाहिए। तो उसके लिए डिवाइड तो 3x से करेंगे, तो हम लोग को मल्टीप्लाई भी 3x से करना पड़ेगा। अपॉन नीचे क्या है आपका 10 5x है, तो आपको नीचे क्या चाहिए 5x चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहले ये देखिए अपना ये पूरा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं 10 3x अपॉन 3x, इसको हम लोग एक साथ लिख लिए। ठीक है, इनटू अब ये जो 10 5x अपॉन 5x है, इसको ऊपर अगर लेके जाएंगे तो चेंज कर देंगे, तो 5x अपॉन 10 5x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनटू बचेगा क्या आपका, यहां से बचा 3x और यहां से बचा आपका 5x। ये कैसे आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया था। सपोज कीजिए आपको खाली 10 3x दिया जाता, अगर इस फॉर्मूला में लाना है तो यहाँ अगर x होगा तो यहाँ पे भी x आएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने से 3x देंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 3x का करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे 10 5x दिया गया है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ दे दे रहा ना, तो 10 5x, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा 5x का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 5x का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 है वो आपका आ गया लिमिट से बाहर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब 10 3x अपॉन 3x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 10 3x अपॉन 3x इंटू 5x अपॉन 10 5x। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x क्या हो रहा है 1 हो रहा है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x क्या होगा, ये भी 1 होगा। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिएगा 3/5 लिमिट x टेंस टू 0 जब आप रखेंगे यहाँ पे 10 3x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, 5x अपॉन 10 5x क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 3/5। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है लिमिट x टेंस टू 0 10 अल्फा x अपॉन 10 बीटा x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 10 अल्फा x, तो आपको नीचे क्या चाहिए अल्फा x चाहिए। ठीक है, जब अल्फा x से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ जरूरी मतलब अल्फा दे दिया तो ऐसा डरना नहीं है, जो सेम टाइप से करते आ रहे हैं तो उसी तरीके से करना। तो यहाँ पे अल्फा x अपॉन अल्फा x है, अल्फा x ले लिया हम लोग 10 अल्फा एक्स अपॉन 10 बीटा एक्स है। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 10 के साथ अल्फा एक्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा एक्स का डिवाइड कर दिए, तो आपको अल्फा एक्स से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपॉन नीचे क्या आपका 10 बीटा एक्स। तो 10 बीटा एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे बीटा एक्स लिखेंगे हम लोग, तो बीटा एक्स अपने से लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीटा एक्स से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हम लोगों का ठीक है 10 अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 10 बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स है, इसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका बीटा एक्स अपॉन 10 बीटा एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपका बचा क्या क्या, आपका बच रहा है यहाँ से अल्फा एक्स और यहाँ से बच रहा है आपका बीटा एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्स से एक्स को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा बाहर आ गया, आपका आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो अब आपका बच क्या रहा है 10 अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स इंटू बीटा एक्स अपॉन 10 बीटा एक्स। ठीक है,
तो ये हो जाता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0, टेन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स हो गया 1, टेन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स हो, सॉरी बीटा एक्स अपॉन टेन बीटा एक्स हो गया 1। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर हो गया अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन टेन 7x। तो सेम तरीके का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन और कॉस, साइन और टेन दोनों को दे दिया गया है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग करेंगे, फॉर्मूला को भी आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है। सबसे पहले ये यूज में होगा, उसके बाद होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। तो ये दोनों फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा आपका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेम टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन 4x अपॉन, हम लोग को नीचे क्या चाहिए 4x चाहिए, तो 4x का डिवाइड कर दिया, तो 4x का आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अपॉन नीचे क्या है आपका टेन 7x है, तो टेन 7x को आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको 7x चाहिए तो उसके लिए आपको 7x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहले डिवाइड कर दिए फिर मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो आपका क्या क्या बना साइन 4x अपॉन 4x। इसको हम लोग ऊपर चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x अपॉन 10 7x। अब यहाँ से ऊपर में है आपका 4x और यहाँ पे है आपका 7x। ये देखिए x से x आपका क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले तो 4/7 जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब साइन 4x अपॉन 4x क्या होता है आपका, यहाँ पे एक स्टेप और लिखिए, साइन 4x अपॉन 4x इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x अपॉन टेन 7x। ठीक है, तो साइन 4x अपॉन 4x लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x क्या होगा 1, 7x अपॉन टेन 7x क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4/7। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4/7 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है।